है सिलेंडर। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो आज बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए? ऋषभ, वंश, करण और अहद और ठीक है। और गर्ल्स में से ओके। चलो आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं फ्रॉम आवर 13.2 एक्सरसाइज, जो ऑफिशियली आपकी इस साल इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। बट हमने ऐसा सोचा है कि हम एक एक्सरसाइज और करेंगे, जो ओमिटेड है वो भी करेंगे। बाकी ऑफिशियली तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा 7th क्वेश्चन करने के बाद। एक सॉलिड बना हुआ है, 3D सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, रेडियस 60, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। अच्छा जी, कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों की रेडियस सेम है, चेक करो। कोन की रेडियस भी 60 है और जिसके ऊपर वो खड़ा है उसकी रेडियस भी 60 है। ठीक है। अब ये जो सॉलिड बना, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखने से एक सॉलिड बन गया। इस सॉलिड को अगेन एक सिलेंडर में डाल दिया गया। इस सॉलिड को उठाया और सिलेंडर में डाल दिया गया। अंदर सिलेंडर होलो था और वो सिलेंडर फुल ऑफ वाटर था ऑलरेडी। वो सिलेंडर क्या था? फुल ऑफ वाटर था। और इस तरीके से डाला कि वो जो सॉलिड है वो सिलेंडर की बॉटम को टच कर रहा है। वो जो सॉलिड जो अभी आपने बनाया है ना, कैसे हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रख के एक सॉलिड बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को सिलेंडर में डाला तो इस बने हुए ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है और जो सिलेंडर का बॉटम है वो पूरा नीचे तक टच हो रहा है। इस तरीके से आपने उसको बनाया। टॉप की बात करते हैं, बॉटम तो टच हो रहा है। आगे चलते हैं। Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. अब ध्यान से देखो, जो हमारा सॉलिड था उसकी कोन की हाइट क्या थी? 120। जो हमारा जिसके ऊपर वो खड़ा था उसकी रेडियस क्या थी? 60। तो हेमिस्फीयर की हाइट उसकी रेडियस के बराबर होती है, तो हेमिस्फीयर की हाइट भी 60 हो गई। तो जो हमने सॉलिड बनाया उसकी टोटल हाइट कितनी हो गई, और जिसमें डाल रहे हो उसकी टोटल हाइट कितनी है? तो यानी कि टॉप से टॉप भी मैच करेगा और बॉटम से बॉटम भी मैच करेगा। अब ऐसा लगेगा कि सर टॉप से टॉप मैच कर रहा है, बॉटम से बॉटम मैच कर रहा है, रेडियस भी बराबर है, यानी चौड़ाई भी बराबर, हाइट भी बराबर, तो फिर तो पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। नहीं आएगा पूरा का पूरा पानी बाहर, क्योंकि हम सिलेंडर के अंदर कोन को फिक्स कर रहे हैं। किसको फिक्स कर रहे हैं? कोन को फिक्स कर रहे हैं। तो सिलेंडर के अंदर कोन को फिक्स करेंगे तो कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर अंदर बच जाएगा। पता है कितना बचेगा? 2/3। आपको बताया था कि वो वॉल्यूम 1/3 होता है। अगर सब कुछ सेम ले लें तो कौन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है? 1/3। हेमिस्फेरिकल पार्ट का लेकिन जोड़ना पड़ेगा। अगर लेकिन हेमिस्फीयर है, नहीं तो इसका आंसर सीधा लिख देता मैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का पूरा पाई आर स्क्वायर एच, कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस किया तो क्या बचा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधे आंसर में निकालना शुरू कर देता। बट प्रॉब्लम है नीचे हेमिस्फीयर भी तो है, तो उसकी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए हेमिस्फीयर के लिए तो फिर पूरा जैसा कॉन्सेप्ट अपन करते हैं, प्लस करना माइनस करना वो सारा सब कुछ करना। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में से भी साइड बचेंगी, याद देखो ध्यान से। हाँ, कौन का वॉल्यूम? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा, उससे सॉलिड का वॉल्यूम बना, उस सॉलिड के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसके अंदर कितना वाटर बचता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो फिगर बनाते हैं इसका अच्छा सा। तो पहले तो कोन और हेमिस्फीयर बनाओ। ये कोन का बेस और कौन हेमिस्फीयर के ऊपर है तो उसका भी कॉमन बेस हो जाएगा यही सेम। और नीचे हेमिस्फीयर बनाओ। ये हो गया नीचे हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब इसको किस में बिठाना है? सिलेंडर में बिठाना है। ठीक है, तो करते हैं कोशिश। देखो एच से एच टकराएगी क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है, तो बिल्कुल फिक्स आएगा हुआ ना। ये सिलेंडर की दीवारें बिल्कुल वहीं तक जाएंगी जहां जितना टॉप उसका है उतनी ही टॉप तक वो भी जाएंगे, और बॉटम भी मैच होगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक आएंगी, यहाँ तक आएंगी, और फिर यहाँ पे जाके उसका बॉटम होगा कुछ ऐसे। तो ये होगा वो सिलेंडर जिसके अंदर ये प्लेस किया गया। ठीक है,
समझ आया? तो ये बाहर तो सिलेंडर है, अंदर वो ऑब्जेक्ट है, समझ आया ना? टॉप देखो इससे टच होगा ऐसे, ठीक है ना? टॉप टॉप से टच होगा सिलेंडर का टॉप, और बॉटम ऐसे बॉटम से टच होगा। देखो यहाँ पे ये बॉटम है, समझ गए? ये बॉटम बॉटम से टच होगा, ठीक है। चलो हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो फटाफट। तो टोटल हाइट तो इसकी है 180। इसको चाहे से आप फुल फॉर्म में बना दो, है ना? डॉटेड फॉर्म में ना बना, डॉटेड फॉर्म में मैंने इसलिए बनाया था ताकि समझ में आए। इसको फुल फॉर्म में बना दो। हाँ, तो हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर टोटल हाइट सिलेंडर की, ठीक है। और टोटल डायमीटर, रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है। तो रेडियस सबका ही बराबर गिवन है, तो ये भी हो जाएगा 60। ये सिलेंडर का रेडियस एक तरीके से, है ना? और फिर इसकी हाइट भी यहाँ पे बना दो। ये नीचे वाला हो गया हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस, ये भी 60, ठीक है। और कोन का रेडियस भी यही हो जाएगा, जैसे यहाँ मार्क कर लो अलग से, ये भी 60। और ये जो हाइट हो गई ये भी 60, है ना? तो इसको अलग से यहाँ मार्क कर देता हूं मैं। कैसे? यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो है 60, क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट उसके रेडियस से मैच करती है। और यहां से लेके यहां तक हाइट जो है वो कितनी है? 120, वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये ऊपर 120, नीचे 60, ठीक है। क्लियर? तो तैयार हो गया फिगर। सो स्टार्ट नोटिंग डाउन। Here it is given that तीनों का रेडियस सेम है, तो तीनों को कॉमन लेटर आर दे सकते हैं। और उसकी हाइट और उसकी हाइट अलग है, उसकी हाइट और उसकी हाइट अलग है, तो सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच और कोन की हाइट को स्मॉल एच, इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो सबकी डायमेंशन एक साथ ही लिखना शुरू करें, ठीक है। तो हेट इज गिवन दैट अ सॉलिड consisting of cone standing on a hemisphere, standing on a hemisphere, ठीक है ना? हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट। अपराइट मतलब क्या होता है? ऊपर से डाल रहे हैं, और राइट मतलब 90 डिग्री पे डाल रहे हैं, इससे ना, क्योंकि अगर मैंने इसे टेढ़ा मेढ़ा डाले तो फिर वो वॉल्यूम एग्जैक्टली वाटर का बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे डाल दिया तो इधर का निकल गया, फिर वापस ऐसे डाल दे तो ज्यादा भी निकल सकता है पानी, उसके वॉल्यूम से ज्यादा भी पानी निकल सकता है ना। अपराइट मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे धीरे धीरे डालना, धीरे 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 धीरे। तो फिर अगर अपन अपराइट डालेंगे ना तो एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है ना? एक तो अपन सपोज करो पानी से भरे हुए टब में उछल के कूद के बैठे हैं, और एक धीरे धीरे बैठे हैं। तो धीरे धीरे बैठेंगे ना तो आपके वॉल्यूम जितना ही पानी बाहर आएगा, जो भी उसमें बैठ रहा है बच्चा, तो उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, है ना? और एक वो कूद के बैठे तो फिर कम ज्यादा भी आ सकता है। तो अपराइट मतलब होता है धीरे धीरे और राइट एंगल पे ऐसे, ठीक है। प्लेस्ड प्लेस्ड अपराइट इन ए सिलेंडर सच दैट, अब डायमेंशंस लिखना नोट करते हैं। सच दैट, तो सबसे पहले तो तीनों की रेडियस बराबर है, और डायमीटर गिवन नहीं है, सीधे रेडियस ही गिवन है। सो सच दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ, आप सामने लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप एक ही लाइन में लिखना, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, और उसके सामने लिख देना रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। That is, we can mark it by letter small r. That is small r equal to 60 सेंटीमीटर। ये लो साहब, रेडियस हो गई मार्क। अब हाइट मार्क करनी है दोनों की, ठीक है। तो पहले हाइट ऑफ
कोन मार्क कर लेते हैं, ऑल्सो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, या हाइट ऑफ कोन लिख दो सीधे, ऑल्सो हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट को स्मॉल लेटर एच से मार्क कर देते हैं। कितनी गिवन है? 120 सेंटीमीटर्स। मार्क इट एज अ गिवन पॉइंट, इट इज गिवन, राइट। और टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, उसमें से फिर हेमिस्फीयर की नहीं, ओके, हाइट ऑफ 120, अच्छा तीनों की हाइट डायरेक्ट गिवन है ना, तो ठीक है, फिर अपने को कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं है ना। ऑल्सो हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सीधे ही मार्क करो, हमने तो कुछ निकाला ही नहीं, उसने दिया है सब कुछ। जैसे कई क्वेश्चंस में तो अपन नहीं टोटल लेंथ में से उसकी लेंथ माइनस करके वो निकालते हैं, याद है ना, कई क्वेश्चन में अपन ऐसे करते हैं ना, टोटल लेंथ में से उसकी लेंथ माइनस करके वो निकालते हैं, वो काम हमको नहीं करना। तीनों की हाइट उन्होंने खुद ने दी है। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज, उसको कैपिटल एच मार्क कर दो, and that is equal to 180 सेंटीमीटर, that is also given। चलिए, तो सारे गिवन पॉइंट्स एंड फिगर का काम कंप्लीट। अब कैलकुलेशन पार्ट शुरू करें। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे, इतना हो गया नो डाउट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, अच्छा फुल ऑफ वाटर लिखा गया कहीं, इन ए सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, पानी है उसमें तो डालो, सच दैट से पहले डालो, इन ए सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट, full of water such that volume of water left in the cylinder, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर था, वो ऑब्जेक्ट अपराइट डाला हमने, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा, विल बी टेक्निकली इक्वल टू या मैथमेटिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो, माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्दर स्पीकिंग, सो इट विल बी लाइक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को निकालने के लिए हमको उन दोनों का ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम, किस किस का, वॉल्यूम ऑफ कोन, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस साइन बाहर, ओके, प्लस माइनस साइन की गलती ना हो जाए, प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज शो करते हुए चलेंगे, फाइन। चलो अब फॉर्मूला रख देते हैं और माइनस साइन को भी खोल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसकी हाइट को अपन ने कैपिटल एच माना है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन करते ही, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब, ठीक है, और सबका रेडियस स्मॉल आर में ही है। चलो इसमें से क्या पार्ट कॉमन आ रहा है बताओ, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ओनली, तो क्या बचेगा, एच माइनस 1/3 स्मॉल एच, सही है, माइनस 2/3, और पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक आर बचा ना अंदर। चलो पुट करो वैल्यूज, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, रेडियस कितनी थी जो गिवन थी 60, ओके, हाइट कितनी थी, टोटल हाइट सिलेंडर की हाइट 180 माइनस 1/3 ऑफ व्हाट, कहाँ पे स्क्वायर आएगा, ओके, हाँ आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ 1/3 एच, स्मॉल एच कितना है 120 माइनस 2/3 ऑफ स्मॉल आर कितना है, ठीक है, तो सॉल्व करो, 22/7 इंटू 3600, तो ब्रैकेट में ये 3 से ये 40 टाइम्स जाएगा और 3 से ये 20 टाइम्स जाएगा, तो 180 माइनस 40 माइनस 40, तो 80 तो गया, 100 बचा ओनली, तो 100 लिख देते। कौन सी नींद से जाग के आ रहे हो इस समय, बोलो जवाब तो दो, क्या नींद लेट खुली क्या आज, तो कहीं गए हुए थे, तो टाइम का ध्यान नहीं था, फिर किसने ध्यान दिलाया अचानक से, किसने ध्यान दिलाया अचानक से, ग्रुप में देखा, पहले देख लेता ग्रुप में,
करो मल्टीप्लाई, 7 से तो कुछ कट नहीं रहा, पाई की वैल्यू करेक्ट लिया आपने, ठीक है। सो 22 into 36, फिर 4 टाइम 0 डिवाइड बाय 7 करते हैं। 22 6 जा 132, रिमाइंडर 13, 22 3 जा 66 एंड 13 गिव्स मी 79 और 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 7, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर में चल रहा है सब, क्यूब, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। चलो 7 1 जा 7, अगेन 7 1 जा 7, 22, 7 3 जा 21, फिर 10 बचा, 7 1 जा 7, पीछे आंसर देखो मीटर क्यूब में है क्या, एक बार देखना, तो फिर 10,000 से डिवाइड कर दें यहीं पे ही, मीटर क्यूब में है ना। अब वो देखो हिंट मिल जाता है, जब बड़ा आंसर दिखाई दे ना तो समझ लेना इसको इसने अगली यूनिट में चेंज कर दिया। अब मुझे ये बताओ, हाँ मीटर क्यूब में है ना, अब मुझे ये बताओ सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा और किससे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है, मीटर क्यूब बड़ा है, चढ़ाई करते हैं बड़े यूनिट की तरफ चलेंगे तो डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, किस फिगर से डिवाइड होगा, 100 से। चर्चिल बोलो, इंडियन सिस्टम में बात करो, लाख 10 लाख करोड़ ऐसे 1 लाख से कितने जीरो आएंगे इसमें, गलत, 10 लाख, ठीक है। अब देखो पहले इस चीज को समझो, अब इस क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखना, देखो मुझे एक चीज बताओ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मीटर क्यूब, बोले तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 6 टाइम्स 0 यानी 10 लाख, तो सेंटीमीटर 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 यानी सेंटीमीटर क्यूब। सो फाइनली 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो आप तो मीटर से सेंटीमीटर सोचो पहले, तो 2 जीरो लगती है, कितनी जीरो लगती है, 2, और क्योंकि क्यूब में चल रहा है मामला वॉल्यूम में, तो 2 का 3 गुना कर दो 6 जीरो, और मान लो एरिया में चल रहा होता तो फिर 2 का 2 गुना 4 जीरो लगा देते 10,000, ठीक है, क्लियर है। पहले तो लीनियर फॉर्म में सोचो, मीटर से सेंटीमीटर, लीनियर फॉर्म में क्या कनेक्शन होता है, 2 जीरो का, और फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी आपको करना है, ओके ना। सो इसको 10 लाख से डिवाइड करके मैं मीटर क्यूब में चेंज करने वाला हूं, तो 10 लाख से डिवाइड कर दो, 7 9 2 1 2 3 4 डिवाइड बाय 7 तो था ही सही, 1 2 3 4 5 6, इतने मीटर क्यूब हो गया ये, कितने जीरो खत्म हो गए, 4 तो खत्म हो गए, ठीक है, 2 0 792, इधर लिख देते हैं 792 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 बचा, तो 792 डिवाइड बाय 7 कर दो, और फिर 100 के 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, 7 1 जा 7, अगेन 7 1 जा 7, 22 बचा, 7 3 जा 21, और उसमें भी फिर 2 जीरो अपने इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्स आएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर तो वैसे भी नहीं आ सकता, मैच करो क्या है आंसर बताओ, एक डेसिमल प्लेस और निकाला उसने ना, निकाल लो, 7 1 7 बचा क्या, 7 1 7 22, 7 3 21, 1 बच गया, तो 10 बन गया, 7 1 7, ये लो, ठीक है, समझ आ गया सभी को, करते हैं डिलीट, कर दो, लास्ट क्वेश्चन, A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long. एक spherical glass vessel, ठीक है ना, कांच का बना हुआ कोई बर्तन है, स्फेरिकल है, गोल है, ठीक है, लेकिन उसकी जो नेक है, नेक जहां से पानी डालेगा उसमें, वो सिलेंड्रिकल है। सो इमेजिन करो, ये आपने वो देखा है क्या, टेस्ट ट्यूब, हाँ टेस्ट ट्यूब हो सकता है केमिस्ट्री लैब में, या फिर कई कई जगह वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम, घरों में एक्वेरियम होता है, मछली पालन करते हैं जिसमें, ठीक है, तो उसमें जो होते हैं उसकी सिलेंड्रिकल नेक होती है उसको खाना वाना देने के लिए, और वो गोल होता है, स्फेरिकल होता है, राइट, ठीक है। अब उसका नेक जो है 8 सेंटीमीटर लंबा है, और डायमीटर, नेक का डायमीटर है ये
ये जो सिलेंड्रिकल नेक है ना, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये सिलेंड्रिकल नेक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, याद रखना है ना। और जो स्पेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर अलग से दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। वो स्पेरिकल पार्ट है ना नीचे, उसका डायमीटर क्या है 8.5। ऊपर जो नेक है उसका डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether the girl child she is correct. Taking the above as the inside measurement using फालतू की बात है। वॉल्यूम निकालो सीधे सीधे, सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम जोड़ो। फिर वो कोई बच्चा है बच्ची है, वो उसने निकाला था तो 345 निकला था। आप चेक करो कि उसने सही निकाला था कि नहीं निकला। तो ये घुमा फिरा के जबरदस्ती क्वेश्चन को लंबा करने का तरीका है, या दूर से दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखे इसका एक तरीका है। आप ध्यान से पढ़ो तो कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम के क्वेश्चन में वैसे ही वॉल्यूम्स को डायरेक्टली ऐड करते हैं अपन, फिगर बनाओ वॉल्यूम निकालो, दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक। तो स्फीयर बनाने के लिए हम तो वही सर्किल ही बनाते हैं। ठीक है, और यहां से इसकी नेक शुरू हो गई, सिलेंड्रिकल नेक। ठीक है ना, वो अलादीन का चिराग नहीं आता था है ना, क्या क्या हुक्म है मेरे आता। तेरे पास है क्या ऐसा कोई चिराग? हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ऐसा नहीं था वो? तू अलादीन है या तू चिराग या तू जिन है? तीन में से क्या है तू ये बता। चलो देखो, ठीक है, आपने तो पढ़ी नहीं होगी, आपके तो जमाने की है ही नहीं ना अलादीन। आपके जमाने में तो अब ये नए नए लोग आ गए, ये तो हमारे बचपन की बातें हैं। ओके आ जाओ। तो 8 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई है, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, किसकी? सिलेंड्रिकल नेक की। सिलेंड्रिकल नेक की लंबाई लगाओ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर क्या है टोटल? नहीं नहीं, इसका सिलेंड्रिकल नेक का 2 सेंटीमीटर, तो ये इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। लगे हाथ मार्क कर लो, ये रही इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। नाउ अब इसका डायमीटर कितना गिवन है टोटल? इसका स्फेरिकल का डायमीटर, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ। चलो वो मार्क करो या ना करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इस तरीके से स्फेयर है ना, ये बनाओ तो, नहीं तो सर्कुलर फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर कितना है? 8.5, और ये रेडियस कितना है इसका? ठीक है, एनीवेज आ जाओ। सो इट इज गिवन दैट given that a spherical glass vessel, spherical vessel लगाओ, ग्लास तो है या नहीं है उससे हमको क्या मतलब है ना, with cylindrical neck is such that, with cylindrical neck is such that, और डायमेंशन सबके एक साथ लिख देते हैं, with cylindrical neck is such that, तो स्फेरिकल पार्ट का लिख लो सबसे पहले डायमीटर ऑफ। अब दो दो डायमीटर है तो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, और दो दो रेडियस हो जाएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट that is capital D equal to 8.5 centimeter. So radius of spherical part, radius of spherical part, that is capital R equal to capital D by 2, यानी कि 8.5 by 2 सेंटीमीटर। तो इसके फैक्ट्स एंड फिगर से पता चल रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तो क्वेश्चन बड़ा सरल है। ठीक है, सो ये हो गया स्फेरिकल पार्ट का काम। ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेंड्रिकल नेक। सिलेंड्रिकल नेक की भी आपको क्या पता है? लेंथ
या जो भी उसने वर्ड यूज किया, क्या यूज किया है, लॉन्ग यानी लेंथ, ठीक है ना, और डायमीटर, ऑल्सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। क्या हुआ, उसको किस लेटर से डिनोट कराएंगे, स्मॉल एच, ठीक है ना। फिगर उसमें फॉर्मूला में तो हाइट होती है ना वो सिलेंडर की, ठीक है। स्मॉल एच कितना है, 8 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक, diameter of cylindrical neck, that is small d, equal to 2 सेंटीमीटर। सो यहां से एक आखिरी पार्ट और निकालो, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, और फिर सीधे चलते हैं वॉल्यूम निकालने की तरफ। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, that is small r equal to small d by 2, 2 by 2, 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, हो गया इतना काम। चले, क्या किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है इसने, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दिस वेसल कैन होल्ड will be equal to volume of spherical part plus volume of cylindrical neck, क्योंकि सिलेंड्रिकल उसकी गर्दन में जो पानी है वो भी तो उस वेसल का ही पानी, ठीक है, होगा ना। नाउ volume of water the vessel can hold will be equal to volume of spherical part spherical part plus what, volume of cylindrical neck, ठीक है। चलते हैं स्फेरिकल पार्ट, स्फीयर का वॉल्यूम बताओ भव्या। विनीत, सिलेंडर पाए, अच्छा बोलो क्या गलती करी है मैंने, जल्दी बोलो। क्योंकि अगर मैं स्मॉल आर लिख दूंगा तो फिर मैं अगले स्टेप में 100% है कि पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि उसकी तो जल्दी रहती है मुझे जल्दी जल्दी कुछ कॉमन मिले। तो अगर मैं लेटर अलग अलग लिखूंगा तो मैं कॉमन लेने से बचूंगा, नहीं तो मैं कॉमन ले लुआ के सारा कबाड़ा कर दूंगा, ठीक है। सो व्हाट कैन आई टेक कॉमन नाउ, ओनली द पाई, बस, और कुछ कॉमन नहीं है, बचेगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एच। चलो पुट द वैल्यूज, 22 बाय, अच्छा पाई के वैल्यू 3.14, 3.14, अंदर चलते हैं 4/3, कैपिटल आर की वैल्यू 8.5/2, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 3 बार आएगा प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 1, स्मॉल आर की वैल्यू 1 इंटू 1, और एच की वैल्यू, हाइट कितनी है उसकी 8, ये वाला 1 दे देता, वो वाला 8.5 दे देता तो सही रहता ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हो जाता, लेकिन अब 85 का क्यूब करना है, ठीक है। चलो करना पड़ेगा वो तो, 3.14, कुछ कट रहा है क्या कहीं से, ये 2 2 जा 4 तो काट दो, 2 2 जा 4, दैट्स इट, और कुछ नहीं कटेगा। 85 का क्यूब करना है, स्क्वायर करके मैं दे देता हूँ, 8 9 जा 72.25, आगे का काम आप करें, और 3 2 जा 6 भी मैं नीचे करके दे देता हूँ, और 8 1 जा 8, और दोबारा 8 1 जा 8 भी मैं करके दे देता हूँ, ठीक है। अब इतना काम किया तो उसको खुद भी करोगे, चलो 72.25 इंटू 8.5 करो मेन तो, और फिर उसके बाद बस इंटू 3.14 और कर देना, और कुछ नहीं करवाएंगे बस।
क्या 72.25 इंटू 8.5 क्या 6 ओके एंड 6 8 जा 48 एलसीएम 6 ले लूंगा ना ठीक है 6 8 जा 48 तो 48 ऐड करना है 3.14 बाहर है इसे सो इसको 2 से काट सकता हूं मैं थोड़ा छोटा हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड ये हो जाएगा 1.57 इसको ऐड करना है फिर 1.57 से मल्टीप्लाई करना है फिर 3 से डिवाइड करना है ठीक है सो इट इज लाइक 1.57 तो बाहर है इनको इनको ऐड कर देते हैं तो 8 और 4 12 5 और 1 6 662.125 होल डिवाइडेड बाय 3 चलो जी नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं 1.57 इंटू 662.125 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 करो 1.57 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेशन भारी है वो तो दिख ही गया था शुरू में और होना भी चाहिए एक आध क्वेश्चन में तो होनी भी चाहिए बोलो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया क्या 1 हाँ 5 डेसिमल प्लेस 3 और 2 5 करेक्ट है क्या वेरीफाई करो एक बार होल डिवाइडेड बाय 3 अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब 3 3 जा 9 13 3 4 जा 12 19 19 आया तो 3 6 जा 18 15 फिर 1 फिर 2 फिर 0 8 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स क्या 51 तक ही छोड़ दिया लेकिन ये तो मैच कर रहा है ना 346.51 तो फिर क्या कंक्लूजन निकला चेक वेदर शी इज करेक्ट सो शी वाज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली करेक्ट है ना अप्रोक्सीमेट ही सही है वो क्योंकि उसने तो 345 बताया है और हमारा सबका क्या आ रहा है 346 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में भी वो गलत है सो वी कैन कंक्लूड दैट शी वाज नॉट करेक्ट पीछे आंसर मैच करो एक बार 346.51 है ना ठीक है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए सरल सा चैप्टर है फॉर्मूला याद करो लॉजिक्स याद करो तो कल तीसरी एक्सरसाइज या टेस्ट तो क्या चलो टेस्ट वाले हाथ खड़े करो कौन लोग अच्छा एक भी नहीं चाहते क्या अच्छा अभी टाइम नहीं हुआ ओके 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 अभी टाइम नहीं हुआ भाई अभी 10 मिनट है ठीक है तो तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक आध क्वेश्चन जो भी कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर पढ़ने वाली लड़की है माहिर थोड़ा ना ठीक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर तो इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं एक बार अभी तक हमने वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट कवर किया है सेकेंड एक्सरसाइज में वो क्या था कि एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड कंबाइन करना जोड़ना है ना उसके ऊपर रख देना या उसके अंदर रख देना या फिर हटाना जैसे कि अपन ने कैविटी निकाली थी या उसमें से डिप्रेशन निकाला था ये टॉपिक हमने कवर किया अब तीसरी एक्सरसाइज अगेन वॉल्यूम की ही एक्सरसाइज है पर वॉल्यूम को दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा अब क्या है ऐसा नहीं करेगा कि किसी में कोई चीज जोड़ देगा ऐसा नहीं करेगा एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं पिघला के तोड़ के फोड़ के कैसे भी करके मेल्ट करके ठीक है ना
जैसे मान लो मिट्टी का कोई चीज बनी हुई है, उसी मिट्टी से हमने दूसरी चीज बना दी। जैसे सपोज करो हमने कुआं खोदा, अब कुएं में से जो मिट्टी निकली उससे एक चबूतरा बना दिया, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ जो वेल है, अब वेल का क्वेश्चन भी है इसमें कुएं का ना, वॉल्यूम ऑफ जो वेल है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ चबूतरा। ठीक है, मुझे क्यूबॉइडल चबूतरा बनाया, जैसा भी जिस भी शेप में आपने बनाया उसके बराबर होगा, उसकी हाइट निकलवा लेगा वो चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप की क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, जैसे मोमबत्ती को पिघला के उसकी मोम से कुछ और फिगर बना दिया, उसका एक क्यूब बना दिया, कबूतर बना दिया। ठीक है, चलो तो आओ, समझ में आया। अच्छा, लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक ये रहेगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, पिघला रहे हो, उसका वॉल्यूम बराबर जिस ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हो, नया ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, उन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करेंगे हम। ठीक है, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे, उसमें से कई मिसिंग चीजें जो होंगी वो हमको पता चल जाएगी। शुरू करें, पहला एक आध क्वेश्चन तो कर लेंगे, सरल सा ही होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा, देखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेना भैया पूरे चैप्टर के, साथ के साथ देखते रहना। 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं तो दोनों एक्सरसाइज के देखते रहना, ताकि ताकि एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस आर as usual clear, take pi equal to 22/7, a metallic sphere, सुनना ध्यान से, अब इधर ध्यान दो। अच्छा, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो जा सकता है, किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का, एग्जाम में आ सकता है। नहीं, बोर्ड में तो नहीं आएगा क्योंकि बोर्ड के तो सिलेबस से बाहर है ये। हमारे पेपर में तो इससे भी ज्यादा भी आ जाता है, कौन रोक सकता है, किसी में दम है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हो ना कई बार कि नहीं सर मुझे तो नहीं पढ़ना, तो अगर ऐसा किसी के आ रहा है तो वो जा सकता है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है मेटल का बना हुआ, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट कर दिया और रिकास्ट कर दिया। कास्ट करने का मतलब होता है गढ़ना, रिकास्ट मतलब दोबारा गढ़ दिया उसको या शेप कर दिया, किसमें? सिलेंडर में, यानी स्फीयर से सिलेंडर बना रहे हो भैया, तो स्फीयर का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है ना, और सिलेंडर जो बना रहे हैं उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो जो नया सिलेंडर बना उसकी हाइट बताओ, समझ गए ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो बन रहा है और जो टूट रहा है, उन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कोई एक डायमेंशन मिसिंग कर देगा और वो मिसिंग डायमेंशन पता करना पड़ेगा। मिसिंग डायमेंशन पता करने के लिए वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वेट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो नया जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी का पार्ट मिसिंग करे, कई बार जो पुराना ऑब्जेक्ट है जिसको तोड़ा मरोड़ा था उसका भी कोई एक डायमेंशन मिसिंग कर सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, इट इज गिवन दैट। अब पहले क्वेश्चन में ऐसा फिगर की जरूरत नहीं क्योंकि सिलेंडर है और स्फीयर है, उसके ऊपर ऐसा तो है नहीं कि स्फीयर के ऊपर सिलेंडर रख रहे हैं, सिलेंडर इस तरह का क्वेश्चन हो ना जिसमें इसके ऊपर ये रख रहे हैं या वो रख रहे हैं, उसमें तो फिर भी थोड़ा जरूरी हो जाएगा ना, इसमें जरूरी नहीं। Here it is given that dimensions एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं पहले। A metallic sphere is melted and recast into the shape of a cylinder. A metallic sphere is melted and recast into the shape of a cylinder such that, अब इसके डायमेंशंस लिख दो, such that क्या क्या गिवन है, पहले स्फीयर की रेडियस ऑफ स्फीयर, अब दोनों की रेडियस अलग अलग है ना, बोलो। सो क्या करें, इसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं, उसकी रेडियस को स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर, ओ कैपिटल आर इक्वल टू हाउ मच, 4.2 सेंटीमीटर। फाइन, रेडियस ऑफ स्फीयर आ गई। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर, ये कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। फाइन, और इसकी हाइट पूछी है जो मिसिंग है, तो वो हमको पता तो है नहीं, लेकिन उसकी एक लेटर तो दे सकते हैं उसको, लेटर एच, हम क्या लिख देंगे,
and let the height of the sphere be h centimeter. Be h सेंटीमीटर. मिसिंग है लेकिन एक लेटर तो मिलेगा ना इसको, तो वो लेटर ही इसकी हाइट मान लेंगे h सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ, अच्छा जो चीज मिसिंग है उसको एलएचएस में रखो और जिस चीज का सब कुछ गिवन है वो आरएचएस में रखो. तो मिसिंग किसका है, सिलेंडर का. सो डू वन थिंग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एलएचएस से आरएचएस में जाने में हम कंफर्टेबल होते हैं, आरएचएस से एलएचएस लाने में अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं आज भी, है ना. इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोल दो, दैट इज, बोलो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोल दो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. अब इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू रखने की कोई भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तो वो कट जाएगा. लेकिन ऐसे नहीं काटना जैसे मैं काट रहा हूं, काटना ही नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना ही नहीं है. ठीक है. ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 6 × 6 × h बराबर, इधर आइए, 4/3 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2. सो 3 से 4.2 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. ठीक है. आ जाइए, तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर ये 6 × 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो ये हाइट आ जाएगी 4 × 4.2 × 4.2, 4 × 4.2, 4.2 × 4.2 × 1.4 डिवाइडेड बाय 6 × 6. ठीक है, करो डिवाइड. 6 7 जा 42.7, 6 7 जा 42.7, 7 7 जा 49, या कैसे भी कर लो, 7 7 जा 49 हो गया, तो 0.49 इंटू 4 14 4 जा 56, 5.6, ये मल्टीप्लाई कर दो बस. करो 49 × 56 करके बस, और 3 डेसिमल प्लेसेस लगेंगे. 2.7 या 8 के आसपास आएगा. 2.744 सेंटीमीटर. हाइट सेंटीमीटर में आएगी भाई, है ना. सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब मत कर देना, क्योंकि अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहे हैं. रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे. ठीक है, डन. अब अगला क्वेश्चन विदाउट स्टेप्स करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड. अगले क्वेश्चन के स्टेप्स विल बी द होमवर्क पार्ट आज का ना. ठीक है, कर दो उसको डिलीट. अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका वही स्फीयर्स का है, थोड़ा सा एक लेवल आगे, अनदर लेवल पे आ गया. मेटालिक स्फीयर सब 3 है, एक का 6 सेंटीमीटर रेडियस है, एक का 8 है, एक का 10 है रिस्पेक्टिवली. अब तीनों को मेल्ट कर दिया और एक बड़ा सिंगल सॉलिड स्फीयर बड़ा बना दिया, 3 छोटे छोटे गोलों से एक बड़ा गोला बना दिया. ठीक है ना, समझ गए. जब बचपन में करते थे, मिट्टी की बॉल बनाते थे, फिर उसको फोड़ देते थे, फिर सारी मिट्टी इकट्ठी करके बड़ी बॉल बनाते थे. तो कुछ ऐसा ही किया हमने. अब जो बड़ा स्फीयर बना उसका रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस चाहिए. छोटे वालों का तो गिवन है, जिनको तोड़ रहे हैं उनका तो गिवन है, जिसका बन रहा है उसका अपने को पता कर. ओके. हाँ, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम को जोड़ेंगे, तीनों का वॉल्यूम जुड़ रहा है, और उस अकेले के वॉल्यूम के बराबर रखेंगे. ठीक है, तो देखो इसको मैं कैलकुलेशन पार्ट आपको करवा रहा हूं, बाकी इसके स्टेप्स आपको जैसे पिछले क्वेश्चन के स्टेप्स लिखे ऐसे के ऐसे आपको तो होमवर्क में करना है. तो देखो 3 रेडियस है मेरे पास, छोटी वाली, तो आई कैन राइट इट एज R1 6 सेंटीमीटर, R2, भाई 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं ना, R2, अब क्या आर डैश फिर कैपिटल आर, इतने अलग अलग वैरायटी, इतनी वैरायटी भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो अब ये कर सकते हो कि जो बड़ा स्फीयर बन रहा है उसको कैपिटल आर ले लो, लेकिन मत लो. अब 1 2 3 लिया तो फिर R4 ही लो. R4 क्वेश्चन मार्क है, ये पता करना. ठीक है, समझ आया. अब वॉल्यूम निकालते हैं.
तो उसको V1 ले लो, पहले वाले को, दूसरे को V2 और तीसरे को V3 बराबर अकेला कौन रहेगा? V4 V4 अच्छा V4 को इधर रखो, मैंने क्या कहा था, जो मिसिंग होता है उसको LHS में रखते हैं ना। तो V4 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो तो अब तीनों को फॉर्मूला बेस पे एक्सपैंड करो। तो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R4 का क्यूब। अच्छा सुनो, R4 का क्यूब लिखना है ना, तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं R4 क्यूब, खुद ही भूल जाते हैं क्या लिखा है ये, ऐसा लगता है जैसे कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो मैथ्स के अंदर हम कैसे लिखेंगे? R4 को ब्रैकेट लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, अच्छे से आराम से, है ना, जल्दीबाजी नहीं। आ जाओ B1 आ जाओ, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस B2, हाँ, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब RHS में देखो आप 4/3 पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। और इधर तो क्या था? 4/3 पाई R4 का क्यूब था इससे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, खत्म। क्या बचा? R4 का क्यूब बराबर दिस। तो अल्टीमेटली अब आप वैल्यू डाल दो, R4 का क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब यानी 6 का क्यूब, R2 यानी 8 का क्यूब, R3 यानी 10 का क्यूब। तो 6 का क्यूब 216, क्यूब याद कर लेना, 8 का क्यूब इज 512 और 10 का ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1728। और 1728 R4 का क्यूब अगर 1728 है तो R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1728 का क्यूब रूट, ये 3 यहां रखना इस रूट के साइन के अंदर, क्यूब रूट। तो 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। 12 का क्यूब 1728 होता है। 15 तक क्यूब याद रख लो तो थोड़ा सा खुश रहोगे, ठीक है, नहीं तो दुखी रहोगे। 1728 किसका क्यूब होता है सोचने बैठोगे तो काफी दुखी हो जाओगे। 1728 12 का क्यूब होता है तो उसका क्यूब रूट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो R4 जो मिसिंग था वो हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रुको 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 रुको, ठीक है। शॉर्टकट हम क्या करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सेम है, स्फीयर 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 स्फीयर, तो उसके बाकी एट्रीब्यूट्स पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे 4/3 लिखा हुआ है, किसी में 1/3 लिखा रहता है, हेमिस्फीयर में 2/3 लिखा रहता है, इन चीजों पे ध्यान देंगे ही नहीं, ये सब कट जाने, पाए तो कटता ही है। हम केवल मेन जो उसका डायमेंशन होता है रेडियस, उस पर ध्यान देंगे। तो वॉल्यूम में R³ होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम 4/3 पाए लगाए नहीं, सीधे ही R³ R³ R³, तीनों रेडियस का क्यूब 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 जोड़ के क्यूब रूट। दिस इज द, चलो तो 2 क्वेश्चंस किए, बाकी अब कल करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। इसके स्टेप्स होमवर्क कर लेना। कृतिका एंड विद्या आओ। नहीं ग्रामर अभी नहीं है, ग्रामर तो वही सैटरडे संडे ही चल पाएगी।